नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रयागराज से अपडेट सामने आया है, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संगम नगरी में गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के किनारे 8000 लोगों ने योगाभ्यास किया है। यहां पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, जिन्होंने योगाभ्यास किया। और वहां से आपको ताजा झलक दिखा दें कि आप देख सकते हैं संगम नगरी में गंगा तट पर किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और यहाँ पर योग किया गया है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसपे देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां भारी संख्या में लोगों ने मिलकर योग अभ्यास किया है। तमाम नेता, अधिकारी और कार्यकारी भी अध्यक्ष यहां पर शामिल हुए हैं। प्रयागराज से ये झलक आप देख पा रहे हैं कि गंगा नगरी के पास योग अभ्यास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा के फलस्वरूप, उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप यूनो ने इसे पास किया। आज पूरी दुनिया ने इसे एक योग का, भारत का लोहा माना है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर योग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और इस बीच प्रतापगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ पुलिस लाइन परिसर में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ नितिन बंसल और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों के साथ मिलकर योगा कार्यक्रम में भाग लिया है। यहाँ पर जिले में विभिन्न स्थानों पर योग किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां भाजपा के पदाधिकारी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें आपको कि ये कार्यक्रम 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुड मॉर्निंग योग क्लब द्वारा अटल वाटिका बाबागंज में आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह, सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष हरि ओम मिश्रा और वहां के वाहन परिवहन सेना प्रमुख और जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अजय क्रांतिकारी समेत कई समाजसेवी संगठन मौजूद रहे। आप सभी को ढेर सारी हरित बधाई, शुभकामनाएं। जैसा योग का मतलब होता है जुड़ना, तो यहाँ पर प्रकृति के साथ जुड़ना। और हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, छित, जल, पावक, गगन, समीर। इन 5 तत्वों में सामंजस्य बनाने की क्रिया को हम योग कहते हैं। तो जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो सीधे हमें प्रकृति से जुड़ाव होना चाहिए, हमें सांस मिलनी चाहिए, हमें जीवन मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग हरित योग की बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये पर्यावरण की रक्षा करना, प्रकृति के साथ तालमेल बनाना, प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के रंगों में मिल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यही योग है। योग से हमारा मानसिक, शारीरिक और तमाम तरह के फायदे होते हैं। तो आप सबको पुनः योग दिवस की ढेर सारी हरित बधाई, शुभकामनाएं। आइए हरित योग की बढ़ें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, जिससे धरती पर जीवन बचा रहे। ग्रीन थैंक्स। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। योग मन को अनुशासित करता है, शरीर निरोगी बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। योग के द्वारा आंतरिक ज्ञान शक्तियों का विकास होता है। योग ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जागृत करता है। योग जीवन को समग्रता प्रदान करता है। आइए मिलकर हम लोग रोज योग करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो वहीं नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों के साथ थाना फेज 2 पुलिस की एक चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। यहां बाइक सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में ही गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इनके पास से पुलिस ने लूटी हुई 2 चेन, अपाची बाइक, जिंदा कारतूस और 2 अवैध असला बरामद किया गया है। घायल अवस्था में इन दोनों को ही थाना फेज 2 पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नोएडा में कई चेन स्नैचिंग के मामले इन पर दर्ज हैं और पुलिस इनकी तलाश काफी समय से कर रही थी। आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार की शाम को ही थाना फेज 2 पर एक कंप्लेन आई थी, जहां पर व्यक्ति की सोने की चेन बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा छीनकर भागने की सूचना मिली।
इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से चेकिंग शुरू की तो सेक्टर 82 में गंदे नाले की तरफ से सफेद रंग की अपाची बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनके पास आने पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार दोनों बदमाशों ने अपने आप को घेरा देख पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने और वहां से भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई है और पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग से दोनों ही बदमाश, जिनके नाम विकास चौहान उर्फ विक्की और राम कुमार उर्फ रामू यादव के पैर में गोली लग गई है। आपको बता दें कि इस दौरान घायल दोनों बदमाशों से पूछताछ की गई और एनसीआर क्षेत्र के जनपद गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न थानों में इन पर चोरी की बाइक से मॉर्निंग वॉक से निकले हुए महिलाओं और पुरुषों की सोने की चेन खींचने की तमाम मुकदमे दर्ज थे। और उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब जरूरी दवाओं की किल्लत बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर मजबूरन मरीजों के लिए बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं और कहीं पर इस समस्या को लेकर शासन स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। गौरतलब है कि इन हालातों से निपटने के लिए और दवाइयों की आपूर्ति जरूरत अनुसार सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक की गई। इसमें दवाइयों की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने वाली यूपी मेडिकल सप्लाई ऑपरेशन और कॉर्पोरेशन के एमडी, एनएचएम के अधिकारी, डीजी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने दवाओं और इंजेक्शन को लेकर ये संकट पिछले करीब 4 महीने से चल रहा है और आपको बता दें कि ये किल्लत और ज्यादा बढ़ चुकी है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति का जिम्मा यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर है। हालांकि कॉर्पोरेशन मांग के अनुसार दवा की आपूर्ति नहीं कर पा रही और दवाइयों की किल्लत को लेकर अब डीजी हेल्थ ने कहा है कि 2 साल कोरोना काल के बाद सरकारी अस्पताल में मरीज बढ़े तो दवा की खपत बढ़ गई है। दवाओं की किल्लत दूर करेंगे और इसे लेकर एक बैठक भी हुई है और एक और बैठक आज भी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रोक्योरमेंट की समस्या है जिस पर सप्लाई कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। इसके अलावा वेयरहाउस से दवाइयां जल्द अस्पताल पहुंचाई जाएं, इस पर भी काम लगातार किया जा रहा है। जरूरी दवाइयों के लिए कुछ पैसे लोकल परचेज के लिए दिए जाते हैं और क्रय प्रक्रिया के समय लगता है। ऐसे में उसमें जल्द ही सुधार होगा और समस्या दूर की जाएगी। कहा यह भी गया है कि जो दवाइयां हैं उनकी सूची में करीब 292 नाम शामिल हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से 126 दवाइयों पर ही अधिक फोकस है कि उनकी सभी जगह पर्याप्त उपलब्धता की जाए। और इस बीच बेटे की हत्या के मामले में गवाही देने गए पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों द्वारा फायरिंग में उसके एक बेटे को भी गोली लगी है और जो कि जख्मी हो गया है, जिसका इलाज जारी है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को अथमगलगोला थाना क्षेत्र के करजान बहड़िया के पास ठंडा नदी पुल से कुछ ही दूर पहले अपराधियों ने बाप बेटे को गोली मार दी। उनकी पहचान बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिरसी गांव निवासी उनके बेटे के रूप में हुई। साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को हुए इस हमले में पिता की मौत हो गई जबकि बेटा घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले लक्ष्मी नारायण सिंह के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में वो कोर्ट में गवाही देने के लिए गया। लौटते वक्त रास्ते में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टाल क्षेत्र के सुनसान इलाके में बाइक से पीछा करते हुए ये लोग आए और इसके बाद बाप और बेटे पर फायरिंग कर दी गई। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले भी लक्ष्मी नारायण के बेटे धर्मवीर कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी हत्याकांड का मामला बढ़कर कोर्ट में चला गया था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि सोमवार को लक्ष्मी नारायण गवाही देने के लिए अपने बेटे के साथ गए और वापस लौटने के दौरान यह हत्याकांड हुआ। इसमें लक्ष्मी नारायण सिंह की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि उनके बेटे की गर्दन को गोली छूकर निकल गई। इसकी वजह से वो जख्मी हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या करने की खबर मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर बाढ़ के एएसपी अरविंद प्रताप सिंह वहां पहुंचे। हत्याकांड के इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। परिजनों से भी शुरुआती पूछताछ की गई। और अब खबर है आगरा से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजनगरी आगरा में फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर योग दिवस मनाया गया।
यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योग किया और कार्यक्रम में भाग लिया है। साथ ही साथ आगरा की सेंट्रल जेल और जिला जेल का भी नजारा बदला हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही बंदी और कैदी कतारबद्ध हो गए और समाज की मुख्यधारा से दूर सेंट्रल जेल और जिला जेल में निरुद्ध बंदियों ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए और मानसिक तनाव से दूर करने के लिए योग किया। योग दिवस से पहले ही जिला जेल और आगरा सेंट्रल जेल में कैदी और बंदियों को ट्रेनिंग दी गई थी और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बंदी और कैदियों का उत्साह देखते बन रहा था। योग दिवस के अवसर पर जेल प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बंदियों के साथ मिलकर योग किया है। आज पूरी दुनिया के लिए हेल्थ का, हार्मोनी का और हैप्पीनेस का एक बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से। जैसा कि अभी चहल जी बता रहे थे कि हमने योग के बारे में तो बहुत वर्षों से सुना था। योग हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का एक बहुत ही बेहतरीन। रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा से खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। जेल के अधिकारियों के साथ साथ जेल में बंद निरुद्ध कैदियों ने भी योगासन किया और यहाँ आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा के जिला कारागार में योग दिवस मनाया गया, जिसमें बंदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साथ ही साथ इस दौरान कई आसन भी किए गए और 14 जून से 21 जून तक योग दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जेल के निरुद्ध बंदियों को योग करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसका आज समापन हो गया है। समापन दिवस के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें कि काफी संख्या में बंदियों ने बढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही साथ योग को नियमित रूप से दिनचर्या में अपनाने की भी बात कही गई। जानकारी देते हुए जेल के अध्यक्ष यहाँ पर अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 14 जून से ही बंदियों को ट्रेनरों द्वारा योग की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। आज काफी संख्या में बढ़ चढ़कर बंदियों ने भी योग दिवस में हिस्सा लिया है और कई तरह के योगासन किए गए। यहाँ पर जेल विभाग का प्रशासन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और साथ ही साथ जेल अधीक्षक ने बताया है कि योग दिवस के अलावा कुछ बंदी नियमित रूप से योगासन करते भी हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके। और आज योग दिवस के इस मौके पर इस कार्यक्रम में जेल के सिवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा और जेल डॉक्टर उपेंद्र सोलंकी भी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो जिला कारागार मथुरा परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई दी जाती है और आज संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और जिला कारागार मथुरा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 14 जून से 21 जून तक एक सप्ताह का योग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें योग की ट्रेनिंग और आज जो है समापन के दिन जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की माननीय सचिव महोदया आई थी मुख्य अतिथि के रूप में और कारागार के सभी अधिकारीगण भी उपस्थित थे, साथ में डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। उनके सभी लोगों के और काफ़ी संख्या में बंदी भी, सारे बंदियों को बैठाया गया था, योग कार्यक्रम कराया गया था जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग गुरु के रूप में आयुष विभाग ने अपने 2 ट्रेनर को यहाँ भेजा था, जिसमें संजीव कुमार और अतुल कुमार शर्मा यहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की देखरेख में आज योग का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक अच्छा माहौल तैयार किया। और इस बीच मथुरा में फेसबुक पर सिरफिरे युवक से किशोरी ने दोस्ती करने से साफ इनकार किया, तो वो करीब 250 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर से रविवार को देर शाम को मथुरा पहुंच गया और उसने घर में घुसकर किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस दौरान जब किशोरी को बचाने के लिए उसकी मां पहुंची तो इस सिरफिरे आशिक ने उसकी मां को भी घायल कर दिया है। इस वारदात के बाद से आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला और आरोपी का फिलहाल उपचार चल रहा है और महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। थाना हाईवे के गांव नगला बोहरा के पास पहुंचे युवक के इस हत्याकांड में होने का जो है खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि युवक के हाथ में शादी के कार्ड में चाकू छुपाया हुआ था। घर में घुसते ही सिरफिरे ने किशोरी के सामने आते ही कार्ड के अंदर रखे चाकू को निकालकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान जब उसकी मां सुनीता
लड़की को बचाने आई तो उस पर भी सरफिरे शख्स ने चाकू से वार कर दिया। बाद में खुद के सीने पर वार करके आत्महत्या करने की कोशिश भी की। इस वारदात को देखकर मृतका की छोटी बहन तनु, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी पहुंची और जो बहन भाई छोटे थे वो भी काफी दहशत में आ गए। मृतका के पिता नगला बोहरा निवासी रिटायर्ड फौजी हैं, जो कि फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अब 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। यहाँ आपको बता दें कि विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इनके नामों की अनुशंसा की थी। दरअसल देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। इनमें से 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने इनके नामों की अनुशंसा की थी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि मंत्रालय के विधि विभाग के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया। इसी क्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय में RM छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट को जस्टिस उज्ज्वल भुइया को इसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस DN पटेल के 13 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद से वहां कोई नियमित चीफ जस्टिस नहीं था। जस्टिस सांघी कार्यवाहक चीफ जस्टिस का कार्यभार देख रहे थे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।